हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि जितने लोग भी CUET 2022 का एग्ज़ाम दिए हुए हों, चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि JNU जो है CUET 2022 में अगर देखा जाए कॉलेज प्रेफरेंस के मामले में टॉप पे आता है, सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, सबसे अच्छा प्लेसमेंट है। इस वजह से सभी बच्चों की नज़र इस कॉलेज पे है और मैक्सिमम बच्चे इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि JNU का फॉर्म निकले, और जैसे ही निकले उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। और इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। एक एक चीज़ें बताऊंगा कि जो रिजर्वेशंस पॉलिसी है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी। आई थिंक सभी लोग फीस के बारे में जानते होंगे, फिर भी बताऊंगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होगा जो कि EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए है, रिजर्वेशंस को लेकर के वो भी डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वो अंदर बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एक चीज़ और डिस्कस करना बाकी रहेगा इसमें, वो होगा शेड्यूल, कि कौन कौन सा डेट को कौन सा चीज़ या कौन सा प्रोसेस होने वाला है, राइट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है इनकी जो JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर इस वेबसाइट का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, ओके। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो न्यूज एंड इवेंट वाला सेक्शन है, यहाँ से आप इनके शेड्यूल को, प्रोस्पेक्टस को एंड नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का जो यहाँ पर लिंक है, राइट साइड में इंपॉर्टेंट लिंक के नाम से एक कॉलम बन के आया है, वहाँ पर आप देखेंगे 3rd नंबर पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर इनवाइटिंग MA MSc MCA थ्रू CUET पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, राइट। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता दूं। शेड्यूल में क्या क्या है, शेड्यूल में ये है कि इनका 10th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, ओके। 25th ऑफ अक्टूबर से तक ये एडमिशन प्रोसेस, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म होने वाला है, राइट। एंड ये होगा 25 अक्टूबर रात 11:50 तक। इसके बाद नहीं होगा, तो सभी लोग से अनुरोध है जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिल करिए, कोई गलती ना करिएगा। कोई गलती अगर हो रही है या डाउट है तो उस पॉइंट पे आप छोड़ दीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा, या जहां से भी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए वहां से पूछ लीजिएगा। लेकिन बिना क्लियर किए आप फॉर्म को ना भरिएगा, क्योंकि आप दोबारा भर नहीं पाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क वाली बात हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज है कि करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट। 2 दिन के लिए अपना वेबसाइट खोलेंगे बाद में, 25 के बाद 27 और 28 अक्टूबर को। अगर आपने कोई गलती कर दिया है तो उसके करेक्शन के लिए ओपन होगा, राइट। अब जो फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट होगी वो वेबसाइट पे 2 नवंबर को पब्लिश किया जाएगा, जो कि टेंटेटिव डेट है, मे बी 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस विथ ब्लॉकिंग ऑफ सीट। यहाँ ब्लॉकिंग ऑफ सीट का मतलब हो गया है कि कन्फर्मेशन सीट को कंफर्म करने के लिए आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है। फ़ी आपको पता है कितना है, बहुत कम फीस है, और वो फीस पेमेंट करने के बाद ही आपका सीट कंफर्म होगा। तो वो चीज़ करना होगा। उसका जो डेट है 2 नवंबर से 15 नवंबर तक होने वाला है, ठीक है। इसमें अलग अलग राउंड्स होने वाले हैं। इसी दौरान जो लिस्ट निकलेगी उसका नीचे इन्होंने टाइमिंग दे रखा है। बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट एंड ब्लॉकिंग सीट्स की जो पब्लिकेशंस होगी, फर्स्ट जो लिस्ट आएगी वो 2 नवंबर को आएगी, एंड इसको 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में ब्लॉक करना होगा, मतलब कंफर्म करना होगा सीट को। एंड सेकंड जो लिस्ट आएगी वो 8 ऑफ नवंबर को आने वाली है। इन सीटों पे आपका जो ब्लॉकिंग सीट्स होगी वो आपको 3 का टाइम देंगे, 8 नवंबर, 9 नवंबर एंड 10 नवंबर। इन 3 दिनों में आपको सीट को लॉक करनी है। एंड थर्ड एंड सुपर न्यूमरी सीट्स लिस्ट जो आएगी लास्ट राउंड की, वो आएगी 13 ऑफ नवंबर की, जिसको आप 13 से 15 नवंबर के बीच में लॉक कर सकते हैं, राइट। अब ऊपर चलता हूं मैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगा आपके एडमिशन का और रजिस्ट्रेशन का, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये होगा 16th 17th 18th 21st 22nd 23rd 24th एंड 25th नवंबर को होने वाला है। अब किस दिन MCA का होगा
ये अभी क्लियर उन्होंने नहीं कर रखा है। हो सकता है सारे दिन ये एमसीए का करें, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर दिन करें ये एमसीए का, तो वो चीजें हो सकता है नोटिस अगर आगे आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो ये मान के चलना है कि 16 से 25 के बीच में किसी दिन जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। इसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगा रजिस्ट्रेशन करने का वो आएगा 2 दिसंबर को। ये इसलिए आएगा कि अगर कोई बच्चा जो है फिजिकल वेरिफिकेशन में प्रेजेंट नहीं होता है तो सीट को वैकेंट नहीं रखेंगे, ये उसको फिल करेंगे। उसके लिए 2 दिसंबर को ये लोग जो है फाइनल लिस्ट निकालेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर उसका 2 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आपका एनरोलमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पेमेंट होगी। उसके बाद उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा 6 और 7 दिसंबर को होने वाला है, राइट। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? क्लासेस राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 जब खत्म हो जाएगा, यानी कि 28 नवंबर से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड डेडलाइन फॉर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 दिसंबर। इसके बाद कोई भी चीजें नहीं होने वाली है, ठीक है, राइट। अब मैं बात करता हूं जो प्रॉस्पेक्टस निकाला हुआ है जेएनयू ने, जिसमें इन्होंने जो है कि पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज के लिए निकाले हुए हैं। ये जो प्रॉस्पेक्टस निकाला गया है वो सेशन 2022 एंड 23 में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। अब एमसीए की जो एलिजिबिलिटी है वो सभी लोग आई थिंक जानते होंगे, तो सबसे पहले जो एमसीए की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ 1 by 1, ठीक है। सबको मालूम है कि एमसीए में जो एडमिशन होगा वो CUET 2022 के थ्रू जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, उसी के मार्क्स के बिहाफ पे होने वाला है, राइट। सेकंड चीज इसमें क्या है कि जो एमसीए कोर्स है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, तो वो जो होता है स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस नाम का एक डिपार्टमेंट है जेएनयू में। उसी डिपार्टमेंट के अंदर एमसीए एंड एमटेक की पढ़ाई होती है। यहाँ पर बीटेक का कोई भी स्कोप नहीं है, बट एमटेक का है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात अगर मैं करूँ एमसीए का, तो एमसीए यहाँ पर 2 ईयर का प्रोग्राम है, जो कि डिजाइन ऐसा किया गया है जिसमें कि थियोरेटिकल बैकग्राउंड एंड प्रैक्टिकल बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन टू मीट योर ग्रोइंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इन एकेडमा इन इंडस्ट्री, राइट। मतलब ये हुआ कि ये इस तरह डिजाइन किया गया है जिसमें थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज कंप्यूटर के फील्ड में प्रोवाइड किया जाएगा सही ढंग से, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको डिटेल जानना तो ये वेबसाइट का लिंक इन्होंने दिया है www.jnu.ac.in/SCSS, ओके। इस पे जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी अगर बात करूं एमसीए का, तो आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो लाइक बीसीए कंप्यूटर फील्ड में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या उसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो जिसमें आपका 55% मार्क्स हो, या आपके पास बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, लेकिन मैथमेटिक्स हो, किसमें 10+2 लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में, और इसमें भी आपका 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। ध्यान से देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैं बीए किया हूँ, बीकॉम किया हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो देन यू आर डेफिनेटली एलिजिबल, राइट। कि एमसीए जो प्रोग्राम है उसमें 3 सीट ऐसे हैं, कितने? 3 सीट, जो कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं जेएनयू में ऑलरेडी कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं उनके लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है वार्ड्स ऑफ जेएनयू एम्प्लॉई, चाहे वो ग्रुप बी में हो, ग्रुप सी में हो या ग्रुप डी में हो। ग्रुप ए में नहीं होना चाहिए, कोई प्रोफेसर नहीं हो या और जो हाई अथॉरिटीज है उनके बच्चे नहीं होने चाहिए। ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के बच्चे हों। और अगर इसके बारे में आपको जानना होगा तो कोई भी बच्चा अगर होगा जेएनयू में, ऐसे उनके गार्जियन या कोई उनके हैं, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा। ये ग्रुप सी, ग्रुप बी एंड ग्रुप डी के बारे में बता दूंगा आपको स्पेशली, राइट। इसमें 3 सीटें हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज क्या है? एमसीए का फीस। अब एमसीए का फीस अगर आप जेएनयू में पढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं, राइट। कोई फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस है। टोटल फीस की बात करूं तो लगभग 375 रुपए के आसपास फीस आती है। 375 या 80 के आसपास एग्जैक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। ये फीस दे रहे हैं, ठीक है। ट्यूशन फीस 16 रुपये, स्पोर्ट फीस 16 रुपये, लाइब्रेरी फीस, ऐसे फीस है। तो फीस का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि नेक्स्ट चीज़ में ये है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे एमसीए वालों को बच्चे, तो आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, फीस पेमेंट करनी पड़ती है। किस चीज़ के लिए? कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, तो वो है 268 रुपये। एक आपको
तरीका बता रहा हूं मैं, अगर आप उसको अप्लाई कर देंगे तो आपका 268 रुपये कम हो जाएगा और लगभग 100 रुपये कम से कम होगा। वो है कि आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं अगर, तो आपका 100 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली कम हो जाते हैं, मिनिमम 100 रुपये कम होगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बीपीएल डालिएगा। जिनके पास बीपीएल का कार्ड नहीं भी है वो लोग भी बीपीएल डालेंगे। और लगभग जो बीपीएल का कार्ड होता है, कहीं पर 6 डिजिट का होता है, कहीं पर 7 डिजिट का, कहीं पर 5 डिजिट का, तो जो भी कार्ड का आपका डिजिट होगा ना, वो एग्जैक्टली आपका नाम किसी का भी हो, कुछ भी रैंडमली डाल देंगे ना, तो एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। इसका मकसद आगे कुछ भी नहीं है, उस टाइम मकसद यही है कि आपका जो फीस है, ये वाला फीस जो है 268 रुपये, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है अप्लाई हो भी जाए, हो सकता ना हो, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं, एमसीए के बच्चों के लिए कितनी सीट है। ठीक है, तो एमसीए के जो बच्चे हैं, या बात करूं एमसीए कैंडिडेट के लिए टोटल इनटेक की, तो 58 बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 23 बच्चे ऐसे होंगे जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में होंगे, जिसका कोई भी रिजर्वेशन नहीं होने वाला है। 9 सीट ऐसे हैं जो कि एससी कैटेगरी से होंगे, 4 सीट होंगे एसटी कैटेगरी से, 3 सीट होंगे पीडब्ल्यूडी से, 16 सीटें होंगी ओनली फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 6 सीट होंगी फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये रिजर्वेशंस होंगी, राइट। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैं बात करता हूं रिजर्वेशंस का। ठीक है, क्योंकि यहां पर रिजर्वेशंस बहुत ही महत्व रखता है जीएनयू में, क्योंकि एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पर रिजर्वेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बात करें यहाँ पर तो बैकवर्ड क्लास के लिए एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, सबके लिए रिजर्वेशंस हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा वो। ठीक है, पहला क्या है, सबसे पहले जो है वो एससी वालों की बात करूं तो एससी के लिए 15% सीटें रिजर्व है। बात करूं एसटी कैटेगरी की तो 7.5% जो सीटें रिजर्व है। 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए है, वो भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। ठीक है, एंड 10% रिजर्वेशन है सीटों का, वो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। एक प्लस पॉइंट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो क्या है कि जितने भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो मार्क्स मिले हुए हैं उसमें 10% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलने वाला है इन कंपेयर टू अनरिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी। ठीक है, इन्होंने साफ साफ नोट में ये बातें लिख रखी है। ये बेनिफिट आपको एससी एसटी वालों को भी मिलेगा, यानी कि अगर जनरल वालों का जो कट ऑफ जा रहा है, मान लीजिए 270 जा रहे हैं, 260 जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, अगर 60 to 70, 260 से 70 के आसपास जा रहा कट ऑफ जनरल वालों का, तो ओबीसी वालों को लगभग 40 से 35 मार्क्स का डिफरेंस मिल जाएगा। 220 पे 30 पे भी मिलने के चांसेस होंगे, 40 पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका बेनिफिट मिल जाएगा, लगभग 10% आप आज लगा के निकाल लीजिएगा, 10% अप्रॉक्सीमेटली 40 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो परसेंटेज हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने वाला होगा उसी के बिहाफ पे निकालोगे तो वो लगभग 30-32 नंबर के आसपास आएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, 10%। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी में आप होंगे। ये ब्राउजर मैं अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा, फीस स्ट्रक्चर A to Z सारा कुछ। तो आपको क्या करना है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें रेगुलर अपडेट देता हूं मैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मैं वीडियो नहीं बना सकता, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 10 सेकंड की बातें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, वो अगर आप पूछेंगे तो मैं उस ग्रुप में उस चीज़ को शेयर कर देता हूं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में, चाहे वो जेपीजी के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में, या किसी न किसी फॉर्म में मैं भेज देता हूं उसमें, जिससे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, तो वो इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी से रिलेटेड एक ग्रुप और भी है जिसमें आप अपने से रिलेटेड कन्वर्सेशन कर सकते हैं आपस में। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं पूरे जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं या एमसीए करने के लिए, वो सारे बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं उस ग्रुप में, और अगर आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो वहाँ पर आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर आप सभी लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा, एक साथ आपस में कन्वर्सेशन आप कर पाएंगे। तो आई विल रिकमेंड टू ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ। ठीक है, राइट। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बहुत तो नहीं है, बट क्योंकि आप लोग एमसीए करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि फॉर्म कैसे भरना है।
ठीक है, इसका लिंक नीचे दिया गया है, देख लीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं। 4 स्टेप में बताया फॉर्म भरने का। पहले आपको पर्सनल डिटेल देना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे ऑनलाइन पहले पर्सनल डिटेल देना होगा। सेकंड पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा। थर्ड पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी साइज होगी किस चीज़ की, फोटोज की, सिग्नेचर की, वो लिमिटेड होनी चाहिए। 10 KB से 200 KB के बीच में आपका फोटो होगा एंड सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में होगा। इसको करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट का लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। वहां से आप डायरेक्टली इन फोटोज को, अपने सिग्नेचर को आप जो साइज हो कम कर पाएंगे। तो उसके लिए आप लोग फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाएं, राइट। स्टेप 4 में आपको जो अमाउंट होगा वो पे करिएगा। पे करने के पहले जो मैंने तरीका बताया है BPL कार्ड का, वो आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। ये था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप डायरेक्टली साइन इन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और बाकी चीज़ें आप होशियार हैं, आप चालाक हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का संदेह, डाउट, कन्फ्यूजन है या भ्रमित है किसी बात से, किसी कॉलेज को लेकर के, तो आप मेरे से निसंदेह कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझसे मिलना होगा, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो डायरेक्टली मेरे से मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, राइट। आप वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कोई दिक्कत अगर तो आप पूछ लीजिएगा, एंड वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ keep exploring for the best college where the placement is at the top level, right? Jai Hind.